श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा विशेष उपाय है और आज आपको पता होगा, थंबनेल पर देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज कौन सा दिन है। तो आज है अशोक सुंदरी जयंती, ठीक है, शुक्रवार के दिन ही पड़ रहा है। तो आप सभी लोग जरूर से इस दिन का जो उपाय है आप सभी लोग जरूर से करिएगा। कैसे करना है ये भी बताऊँगा, तो आखिर आप सभी लोग जरूर से खाली बने रहिए और ज़रूर से ये जो उपाय है करिएगा, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि ये ठीक है, ये हम तो करेंगे ये उपाय। तो अब जो आगे बात आते हैं कि हम जो कि इसका जो उपाय है ये हमें कब कैसे करना है और इसके बेनिफिट क्या है, और जो ये उपाय है कब करना है। तो ये जो उपाय है आज करना है, ठीक है। और इसके जो बेनिफिट है, तो अगर धन की कमी बहुत ज़्यादा होता है तब तो आप सभी लोग ये माता अशोक सुंदरी के उपाय है तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नया उपाय है, माता अशोक सुंदरी का है, तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। और जो इसके बेनिफिट है तो ये भी मैं बताता हूँ। तो अगर हाँ, इसके अंदर आज मैं 4 उपाय बताऊँगा, तो आप सभी लोग जरूर से ध्यान से कर सकते हैं और करिएगा ज़रूर ये उपाय। और वीडियो को स्किप करके ना देखिए, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं हमेशा हर एक वीडियो को बताता हूँ, और क्योंकि अगर वीडियो स्किप करोगे तो फिर आप जो उपाय है वो आप अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे, ठीक है। 4 उपाय बताऊंगा, 4 उपाय के अलग अलग बेनिफिट है। खाली जितने सारे उपाय होंगे सारे अशोक सुंदरी माता के ही होंगे। तो आप पहला उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर से करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अब जो ये सब कुछ समझ में आ गया, ये धन का उपाय है, धन की कमी बहुत ज़्यादा हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आगे इसके जो फ़ायदे हैं ये है धन, सौदा, व्यापार, नौकरी, इज्जत समाज में, मतलब कि जिसके घर में धन नहीं टिकता तो आप सब लोग ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके घर में धन टिकने लगेगा। और सौदा और व्यापार है, मतलब जो आपका व्यापार चौपट हो रखा है, चल नहीं रहा, किसी दूसरे के दुकान पे आपका दूसरे के दुकान में बहुत सारी लंबी भीड़ लगी रहती है, लेकिन आपके दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आते, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। और है नौकरी का मतलब है, जो नौकरी है मतलब कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप सभी लोग ये उपाय करके तब इंटरव्यू जाइए, तो आपकी नौकरी एकदम से लग जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग इस सब के बारे में आगे। और अब है इज्जत सब, ठीक है। तो इज्जत का मतलब है जो आपके जो इज्जत, आस पड़ोस में जो इज्जत है, अगर वो आपकी नहीं है तो इससे ये उपाय करने से आपकी इतनी इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग ये जो उपाय है ये इसके 4 बेनिफिट थे, चारों बेनिफिट बता दिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जो ये उपाय है, अब हम ये लोग उपाय कैसे करेंगे तो ये भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो का आखिर तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप नीचे पूछ सकते हैं कैसे करना है ये उपाय, ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ज़रूर से देख करिएगा ये उपाय। तो अब फिर से आगे बात करते हैं कि 4 उपाय में से आप कोई सा भी एक उपाय के पूछ सकते हैं। और अगर आपको उपाय समझ में आ गया होगा तो नीचे माता अशोक सुंदरी, जय माता अशोक सुंदरी जरूर से लिख के जाइएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ गया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप सभी लोग। तो अब बात करते हैं कि अब ये जो उपाय है ये आप सभी को कैसे करना है। तो बिना आप किसी देरी के ये जो पहला उपाय अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से आप सब लोग देखिएगा और कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अच्छी तरह बताऊंगा तो आप सभी लोग जरूर से ध्यान से सुनिएगा। आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं, पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ये जो उपाय है जरूर से आप सभी लोग करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अच्छा ये सब कुछ समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हम पहले उपाय की कैसे करना है बिना किसी देरी के। आपको लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो अब बात कर लेते हैं अपने पहले उपाय की कैसे करना है, ठीक है। तो जरूर से खाली ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप करके ना देखिए, क्योंकि फिर आपको ये जो उपाय समझ में नहीं आएगा फिर,
ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है कि आज हम तो आप सभी को ये जरूर से पता होगा कि शुक्रवार के जो हमें सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का जो बहुत विशेष दिन आ चुके हैं। और अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेकर के ना दिक्कत है, समस्या है, तो आप लोग इस उपाय से अपनी व्यापार हो, नौकरी हो, या आपकी कोई इज्जत आपकी नहीं कर रहा है, तो ये उपाय ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बस माता अशोक सुंदरी से न्यास उपाय पैर उपाय करके देखिएगा। जिस इच्छा से आप ये उपाय कर रहे हो वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हम लोग बात करेंगे धन को लेकर के, यानी कि पैसा। घर में आता तो है लेकिन बट टिकता नहीं है, तो कमाई बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है, इसके लिए हमें चावल का एक दाना लेना है, और वो चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, चावल का एक दाना लेना। साथ ही साथ आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र की। बिना बेलपत्र के कभी भी आप लोग को कोई भी उपाय धन सौदा का मत किया करो। ठीक है, चावल का एक दाना और फिर बेलपत्र। ठीक है, अब आपको पता होगा कि महादेव का सबसे जो प्रिय चंदन होता है वो कौन सा होता है? लाल चंदन। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, इतनी बातें आपको पता है। बेलपत्र में बड़े वाले पत्तों पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से लाल चंदन का लेपन कर देना, मतलब बड़े वाले पत्ते पे लाल चंदन का लेपन कर देना। ठीक है, लाल चंदन का बड़े वाले पत्ते पे लेपन करने के बाद फिर आपको इस प्रकार से लाल चंदन का लेपन करना। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में फिर आपको लेपन करने के बाद में जो आपके पास में चावल का एक दाना है, तो इसी चंदन के ऊपर आप चिपका देना। ठीक है, चंदन के ऊपर ही जो चावल है ना चिपका देना। कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने कहीं तिलक लगा दिया। ठीक है, तिलक जैसा ही आपको बेलपत्र पे कहने का मतलब ये था तिलक लगाना। ठीक है, अब सीधा कहता है कि तिलक लगाना है चंदन और चावल का, तो आप समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, तो आपको टीका लगा देना। तो आप बेलपत्र पे चावल चिपका देना, एक चावल का दाना। ठीक है, तो तांबे के लोटे में तांबे का ही पात्र चाहिए और कोई पात्र नहीं चाहिए, उसके अंदर जल भर लीजिएगा। नहीं मिल रहा तांबे का पात्र तो छोटा सा ही ले लो। ठीक है, ले लो, फिर वो जाना महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। अब यहाँ पे मेरी बातों को सुनिएगा। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि इस उपाय का इस बार जो हमें सबसे पहले पहुँचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दो। ठीक है, जो जल चढ़ाओगे उसी जल को किसी और पात्र में रोक लेना। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा काम क्या करना है, मैंने आप लोग को बेलपत्र बताई है, तिलक लगाया हुआ। ठीक है, उसे आपको समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जिस तरह लाल चंदन लगा है, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरफ आपने चावल के दाने को चिपकाया है उस शिवलिंग को टच होना चाहिए, मतलब जो वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वो टच होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप लोग को माँ अशोक सुंदरी के विनती करने की, हे माँ हमारे घर में इस प्रकार से धन को लेकर के समस्या, पैसे को लेकर के प्रॉब्लम है, कर्ज को लेकर के हम परेशान रहते हैं, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा करें। ठीक है, आपने आखिर ये सोचा होगा कि माता अशोक सुंदरी से हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यही से मैं उदाहरण मैंने आपको दे चुका हूँ। देखो, जैसे आप मान लो घर से बाहर निकलते हो, आपके घर का जो सबसे छोटा बच्चा होगा, सबसे छोटा बच्चा वो क्या करेगा, आप बाहर जाते हो ये तुम्हारी चीज़ें चॉकलेट लेके आना। आप जब शाम को वापस आओगे ना, तो पूरे घर भर में आपको किसी भी कितनी चीज़ मंगाई हो, किसी भी मंगाए हो, आप सारी बातों को इग्नोर कर दोगे, बट आपके जो घर का सबसे छोटा बच्चा होगा ना, उसकी बातें आप याद रहेगी, तो आप सबसे उसके लिए सीधा चॉकलेट लेकर के जरूर जाओगे। वही हाल यहाँ पर है। जो माँ अशोक सुंदरी है, ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री है, और जब इनसे कोई आप प्रार्थना करोगे तो ये आपकी बातों को डायरेक्ट पहुँचाएंगी महादेव तक, और ऐसे हो नहीं सकता आपने घर की छोटी पुत्री आपको बातें घर के पिता ना सुने, है ना। तो आप इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है, चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपने सबसे दूसरी उपाय की तरफ। ये उपाय हम अपन करने वाले क्लेश के लिए। ठीक है, मतलब
घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब चिंतित ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो इन कलेशों से, गुस्से से, चिड़चिड़पन से। तो क्या करना है, आपको मक्खन लेना है, ठीक है। तो आपको मक्खन ले लेना। इससे पहले वीडियो में मक्खन का उपाय हम कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा, कौन सा ब्रांड का, कौन सा ब्रांड नहीं लेना, मक्खन मतलब मक्खन कोई सा भी ले लो, ठीक है। फिर एक बेलपत्र ले लो। बिना बेलपत्र का कोई उपाय महादेव का पूरा हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए बेलपत्र लीजिएगा। अब तांबे का लोटा, ठीक है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर जो बेलपत्र मैंने आपको बताया उस बेलपत्र को डाल देना, ठीक है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बेलपत्र को जल के अंदर नहीं डालते। जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस उपाय के अंदर थोड़ा सा अलग तरीका है। तो आपको बेलपत्र पहले कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब पहुँचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। कैसे रखिएगा उत्तर दिशा, नो यानी कि नो डायरेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। ये सबसे पहले मैंने बताया मक्खन। उस मक्खन का लेपन आपको करना है माता के हस्तकमल पे, ठीक है। माता के हस्तकमल पर कर दीजिएगा। माता के हस्तकमल पर मक्खन का लेपन कर देना है, ठीक है। तो आप सबको क्या बोलना होगा, किसका ध्यान करोगे? आशुतोष महादेव का, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी लोग कोई दिक्कत ना हो, आशुतोष महादेव के नाम से आप सभी लोग को माता अशोक के हस्तकमल पे प्यार से कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पर मक्खन का लेपन कर देंगे, ठीक है। मक्खन का लेपन करने के बाद में अब आपके पास में जो जल है उस जल को गोल गोल संपित कर देने से सिर्फ माता के हस्तकमल पे, यानी कि माता के हस्तकमल पे, ना तो भगवान भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पे श्री शिवाय नमः धर्म का जप करते हुए चढ़ा देना। आपके घर का जो व्यक्ति लड़ाई करते हैं, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके संपित कर देना मात्र से। हमारे घर में, परिवार में कभी क्लेश नहीं होता, कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, पर भाई परिवार में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, सुखी रहते, ठीक है। ध्यान से करिएगा। ये 2 उपाय हमने समझ में आ गया है। आगे बढ़ते से वीडियो के हम बहुत स्पेशल से उपाय की, ये स्पेशल उपाय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है, जो वेदर है, इसमें आप लोग को हर एक गली के नुक्कड़ पे गन्ने का रस मिल जाएगा। इसलिए मैं इस उपाय की बातें हम करने वाले, क्या करना है, क्या क्या बेनिफिट है, सारे कुछ बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक मेरे आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। गन्ने का रस निगल लेना। इस उपाय को करने से हम अपनी किसी का भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं गन्ने के रस से, ठीक है। जरूरी नहीं आप इस उपाय को सोमवार को करना, मंगलवार को करना या शुक्रवार को करना, नहीं। आप अपने जब घर से बाहर जाना हो, जैसे कि मान लो आपके बच्चे का पेपर है, आपको समझ में जाना है, आपको कोई ऐसा काम है जो कि पूरा नहीं हो पा, उससे एक दिन पहले उस उपाय को करेगा। नॉर्मल सा आपको गन्ने का रस खरीदो, लेकिन जब गन्ने का रस खरीदो ना, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, नींबू नहीं डलवाना, अदरक नहीं डलवाना, पुदीना, नमक भी नहीं डलवाना, मतलब बिल्कुल साधा गन्ने का रस, ठीक है। 2 गिलास गन्ने का रस ले लेना। लेने के बाद में सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर एक बेलपत्र संपित कर देना भगवान शिवलिंग के ऊपर। नेम करता है 5 बेलपत्र चढ़ा दो, वरना एक चढ़ा ही देना भगवान भोलेनाथ के। बेलपत्र संपित करने के बाद में दोनों हाथों से एक नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको वही हाथ बोलना है, वो जब किसका करो, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको ये संपित कर देना, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा होगी, जिस नाम से आप जान रहे हो, वो आपको सफलता जरूर मिलने वाली, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी के नाम से ही आपको गन्ने का रस आपको संपित करना, ठीक है। तो अब ये उपाय हम स्पेशली किस लिए अपने घर के उसके लिए कर रहे हैं, जो ऐसे ही चिल्लाते हैं पूरा मुंह फाड़ के, ठीक है। बहुत ही तकलीफ हो रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। सरसों का तेल की आवश्यकता नहीं है आपको। जो शहद लेना है, हमें मिठास चाहिए ना घर में, तो मिठास के लिए, ठीक है। तो पान का पत्ता लीजिएगा, किसी भी उपाय को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शहद को बहुत ज़्यादा मतलब, थोड़ा सा आपको शहद उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको जो पान का पत्ता होगा उस पर आपको लगा देना है, ठीक है। उस पान पत्ते को उठा लेना। आप महादेव के शिवलिंग के जो महादेव का मंदिर है, तो महादेव के अंदर नहीं, मंदिर के पीछे ले जा करके कहीं पर भी अगर आप रख के चले आते हैं कुंद केशवर महादेव के नाम से, तो इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। जो व्यक्ति घर में लड़ाई करता है वो भी व्यक्ति धीरे धीरे करके सुधर जाता है, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को ये उपाय अच्छी तरह समझाने की। अगर आपको ये उपाय समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पास पहली बार सुने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।